के समय में तो इंसानियत जैसा विषय मुश्किल में पड़ गया है, तो उसका जिंदा रहना ही मुश्किल हो गया है। शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ वो ज्यादती हो रही है। भोपाल डिक्लेरेशन 2 की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि जैसे ही भोपाल डिक्लेरेशन 1 लागू हुआ था तब तो फायदा हुआ, उसके बाद सरकार बदली और वो खत्म कर दिया। आज हम लोग फिर से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो उनको लाभ दे सके थे पहले डिक्लेरेशन 1 से, वही फिर दोहराना चाहते हैं कि अब हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जिनके अधिकार, जिनको आज के समय में तो इंसानियत जैसा विषय मुश्किल में पड़ गया है। आज आदिवासियों के बारे में अब सोचें, जल जमीन जंगल सब छीना जा रहा है। जंगल अगर खत्म होता है आदिवासी नष्ट हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट के लोगों के बारे में जहां तक ये कहा जाए कि उनके साथ जो ज्यादती हो रही है, हक अधिकार तो बाद की बात है, सबसे पहले तो उसका जिंदा रहना ही मुश्किल हो गया है। आज कहीं भी खेत खलियानों में, चाहे रोड पर, चाहे दफ्तरों में, शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ वो ज्यादती हो रही है जो एक जानवर के साथ भी नहीं होती। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो संविधान में हमें आजादी मिली थी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, वो आजादी बहाल हो और हक अधिकार के साथ साथ इंसानियत, इसको जो 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू के सिद्धांत का पालन करवाया जाए। इसके लिए डिक्लेरेशन 2 के लिए बहुत बुद्धिजीवी लोग यहां पर आए और सभी ने निश्चित रूप से, मैं ऐसा कह सकता हूं कि इनके जो आर्थिक अधिकार हैं वो तो अब पूरी तरह से छीन लिए गए। सामाजिक बराबरी की तो चर्चा हो ही नहीं रही है। आर्थिक मामले इनसे टोटल, इनका बजट खत्म कर दिया गया है। जो बजट अनुपात में मिलना चाहिए ना के बराबर दे रहे हैं। हम लोग विधानसभा में भी आवाज उठाई, वो सुनने को तैयार नहीं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। इसलिए मुझे आशा है कि ये डिक्लेरेशन 2 अब फिर से आया है और इसमें बुद्धिजीवी अपना बड़े बड़े सजेशन दिए हैं, वो मान्य होंगे और आगे बढ़ेगा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। धन्यवाद।